जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण तक पूरा हो गया है। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणियां। क्या देखेंगे बेटा? समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 आज देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है बेटा, क्या होती है समांतर श्रेणियां? क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। क्या हो बेटा? बीच का अंतर क्या हो? समान हो। जैसे दिया बेटा, 1 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो, 11। अब इसमें देखेंगे बेटा बीच का अंतर कितना? समान है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो क्या होगा बेटा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे करोगे बेटा, क्या करोगे जैसे 1 दिया हो, 4 दिया हो, फिर 3 जोड़ दो 7 दिया हो, फिर कितना 10 दिया हो, फिर बेटा 13 दिया हो, फिर कितना 16 दिया हो, इनके बीच का अंतर भी क्या है? समान है। तो क्या होगा बेटा? ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। इसको जो पहले आता है बेटा, इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं बेटा? प्रथम पद कहते हैं। ठीक है। जो बाद में आता है, इसके बाद दूसरी बार आता है, उसको कहते हैं बेटा द्वितीय पद, इसको कहते हैं तृतीय पद, इसको कहते हैं चतुर्थ पद या बेटा चौथा पद, इसको तीसरा पद, इसको दूसरा पद, इसको पहला पद भी बोल सकते हैं। ये अंतिम में आता है बेटा, तो इसको लास्ट पद या यनवा पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पदों की संख्या इसमें कितना मान लिया? यन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यनवा पद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्या होता है बेटा? प्रथम पद को किससे दिखाते हैं? अगर देखोगे प्रथम पद दिया है तो उसको ए से या क्या बेटा ए या A1 से दिखाते हैं। ए होता है या A1 होता है। ठीक है बेटा, जैसे इसके बाद बेटा दूसरा पद अगर रहे, इसमें क्या रहे? दूसरा पद रहे, तो दूसरे पद को क्या दिखाएंगे बेटा? A2 से। क्या करेंगे बेटा? A2 से। और इसका अंतर जो होता है बेटा उसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं बेटा? सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, उसको दिखाते हैं D से। ठीक है, तो प्रथम पद A हो जाएगा बेटा। क्या होगा? A होगा या A1 होगा। द्वितीय पद क्या होगा बेटा? A2 होगा। A2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A प्लस D लिख सकते हैं। A प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा? D। या A1 है प्रथम पद, A2 है तो A1 प्लस D लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तीसरा पद निकालना हो तो A2 प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा? D लिख सकते हैं। A2 प्लस D लिख सकते हैं, या बेटा इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। A प्लस क्या लिख सकते हैं बेटा? 2D लिख सकते हैं। जैसे एक श्रेणी दिया हो, मान लिया बेटा 1 दिया हो, 5 दिया, 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 9 दिया हो, 11 दिया हो, देते हुए गया है बेटा, तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो प्रथम पद मतलब बेटा A हो जाएगा 1। A बराबर 1 होगा, या A1 बराबर 1 कह सकते हैं। A2 बराबर बेटा 3 है, A3 बराबर बेटा 5 है और A4 बराबर कितना है? 7 है। ऐसे यह है। अब इसका अंतर देखेंगे, अंतर क्या होता है बेटा? D। सार्वंतर होता है बेटा क्या? जैसे सार्वंतर निकालना हम A2 माइनस A1 कर सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। A2 माइनस A1 करेंगे, क्या करेंगे बेटा? A2 माइनस A1 करेंगे, या बेटा A3 माइनस A2 करेंगे तब भी D निकल जाएगा, या A4 माइनस A3 करेंगे तब भी D निकल जाएगा, सबका समान आएगा। जैसे यहां से देखोगे बेटा A2 का मान दूसरे वाला होगा 3 है, A1 का मान बेटा पहले वाला होगा 1 है, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। यहाँ पे A3 कितना बेटा? 5 है, और माइनस A2 दूसरा वाला बेटा कितना है? 3 है, तब भी 2 ही आ रहा है। A4 कितना बेटा? 7 है, माइनस A3 कितना? 5 है, तब भी 2 आ रहा है। सबका वैल्यू क्या होगा बेटा? सेम होगा। तो मतलब क्या करना है? जिस पद से पद को क्या करेंगे, जैसे 2 दिया है बेटा तो 2 में 7 को घटाएंगे, D निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो A2 निकालना तो A1 प्लस D। A1 कितना? 1 है, प्लस D कितना? 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। देखो A2 निकल गया 3। A3 निकालोगे बेटा, क्या दिया? A2 प्लस D। A2 कितना है बेटा? 3 आया है, और D कितना? 2। 3 2 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। या A1 प्लस 2D भी लिख सकते हो, तब भी आएगा। A1 कितना बेटा? 1 है, 1 प्लस 2, D का मान 2 है, तो 1 प्लस 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा? 5, तब भी आ गया D का वैल्यू। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है बेटा, समांतर श्रेणियां जो होती है उसका व्यापक पद होता है। जैसे क्या होगा बेटा? व्यापक पद अगर देखोगे तो क्या होगा? समांतर श्रेणी होगी क्या? A1 A2
और A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे होते हुए बेटा कहां तक जाता है? AN तक जाता है बेटा। कहां तक जाता है? AN तक जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A1 तो बेटा A1 रहेगा। A2 को हम लिख सकते हैं बेटा A प्लस D। क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस D लिख सकते हैं। ठीक है। A3 को लिख सकते हैं बेटा A2 प्लस D। A4 को लिख सकते हैं बेटा A3 प्लस D। क्या लिख सकते हैं? A3 प्लस D। A5 को लिख सकते हैं बेटा A4 प्लस D। A6 को लिख सकते हैं बेटा A5 प्लस D। A7 को लिख सकते हैं बेटा A6 प्लस D। ऐसे करते 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 जाओगे। AN को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AN माइनस 1 इंटू नहीं प्लस क्या बेटा D। A हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते AN माइनस 1 प्लस D। ठीक है। अब बाबू या क्या है इसमें? A1 का तो A1 रहेगा, A1 का तो A1 निकाल सकते हैं। पिछली बार निकाले थे बेटा A2 का तो A1 प्लस D ही करोगे। A3 का A1 प्लस क्या करेंगे बेटा? 2D करेंगे। A1 प्लस 2D करेंगे तो भी A3 निकल जाएगा। A4 करोगे बेटा A1 प्लस 3D करोगे। इसका A5 का निकालोगे A1 प्लस क्या होगा? 4D करोगे। A6 करोगे बेटा A1 प्लस 5D। A7 करोगे A1 प्लस 6D। ऐसे करते हुए यहां तक जब पहुंचोगे बेटा तो क्या होगा? A1 प्लस क्या होगा बेटा? यनवा पद है तो n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी ए हो जाएगा। अगर यह फार्मूला, इसका व्यापक पद का यह फार्मूला याद हो गया आप लोगों को तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे खत्म कर दोगे। योग और जो निकालना होगा उसका आगे के चैप्टर में आप लोगों को अच्छे से हम बता देंगे। ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो आ जाओ चैप्टर पे चलते हैं। 5.1 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। लिखो मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। इसमें भी बेटा कई क्वेश्चन है। आ जाओ देखते हैं क्या कहा बाबू। निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद जब लिखिए जबकि उनका यनवा पद an दिया है। ठीक है बेटा। पहले 4 पद लिखना है। पहला दिया है बेटा an बराबर 3n प्लस 2। an बराबर 3 क्या दिया है बेटा? 3n प्लस 2 यही दिया है। इसके 4 पद लिखने हैं तो मतलब n बराबर कितना होना चाहिए? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे निकालना है। तो a1 बराबर अगर निकालेंगे 3 इंटू 1 प्लस 2 होगा। 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना होगा बेटा? 5 होगा। अगर a2 निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना होगा बेटा? 8 हो जाएगा। a3 निकालेंगे अगर कितना होगा? 3 इंटू 3 प्लस 2 तो कितना? 3 त्रिका 9 2 11 यही होगा बेटा। कितना हो जाएगा? और a4 निकालेंगे अगर तो 3 इंटू 4 प्लस 2, 3 चौके 12 2 14। इसके बेटा लगातार कितने? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद हम लोग निकालिए। इसी के साथ ऐसे ही पूरा बेटा क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आ जाओ बेटा दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्या कहा है? दूसरा नंबर कहा an बराबर n इंटू n माइनस 2/2। an बराबर n इंटू n माइनस 2/2 यही दिया है बेटा। अब करेंगे यहां से करोगे n बराबर 1 2 3 4 के लिए a1 करोगे बेटा तो 1 इंटू 1 माइनस 2/2 करोगे। 1 का तो 1 रहेगा बेटा, 1 में से 2 जाएगा, माइनस 1 बचेगा बाई 2 तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1/2। a2 निकालोगे बेटा तो कितना होगा? 2 इंटू 2 माइनस 1/2 करोगे। यहां से 2 इंटू 2 में से 1 गया, 1 बचेगा बाई 2, इससे कैंसिल कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से a3 निकालोगे। e3 कितना होगा? 3 इंटू 3 माइनस 1/2 हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/2, इससे कैंसिल कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे करोगे बेटा a4 निकालोगे तो कितना होगा? 4 इंटू 4 माइनस 1। 1 मिनट बेटा यहां पे 2 है, यहां पे क्या है? 2 है। रुक जाओ यहां से 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। 2 में से 2 गया, यहाँ पे 0/2 ये पूरा हो जाएगा 0। यहाँ पे करोगे 3 के लिए बेटा 3 इंटू 3 माइनस 2/2 करोगे 3 और 2 माइनस 1 बेटा 3 माइनस 2 कितना होगा? 1 होगा बाई 2 हो जाएगा 3/2।
यहां पे करोगे A4 का कितना होगा बेटा 4 इंटू 4 माइनस 2/2, तो 4 इंटू 2/2, इससे कैंसिल कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा। ये हो गया पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा, कर लिए बाबू हम लोग। आ जाओ तीसरा देखते हैं। an क्या दिया बेटा, an बराबर -1 पे n माइनस 1 पे n इंटू बेटा दिया है 2 पे n, यही दिया है 2 पे n। अब बाबू n बराबर क्या करेंगे 1 2 3 4 लेंगे, ठीक है। a1 बराबर करेंगे तो -1 पे 1 इंटू 2 पे 1, तो -1 पे 1 -1 इंटू 2 -2। a2 बराबर करेंगे तो -1 पे 2 इंटू 2 पे 2, तो -1 पे 2 मतलब बेटा +1, स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा माइनस का, तो 1 इंटू 2 पे 4 हो जाएगा बेटा, 2 पे 2 है तो 4 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। a3 करोगे बेटा, a3 कितना होगा -1 पे 3 और इंटू 2 पे 3, तो कितना होगा बेटा -1 इंटू 8 -8 होगा। a4 निकालेंगे बेटा तो कितना होगा -1 पे 4 इंटू 2 पे 4, तो ये 1 हो जाएगा बेटा 16 बात इक्वल टू 16, इसके भी चारों पद हो गए, ठीक है। अब बाबू इसमें क्वेश्चन नंबर क्या एक और बच रहा, an बराबर क्वेश्चन नंबर 4 हम देख ले रहे हैं यहीं पे, ठीक है। क्या कहा बाबू an बराबर 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, an बराबर 2n स्क्वायर माइनस 3n, यही है 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, ठीक है। अगर n बराबर बेटा हम 1 2 3 4 रखते हैं, a1 बराबर होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, करोगे बेटा 2 का 2 होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1, तो कितना होगा बेटा 2 प्लस 1 माइनस 3 होगा, करोगे बाबू यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। a2 निकालेंगे बेटा कितना है 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो बेटा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, देखो बेटा 8 प्लस 1 माइनस 6 बराबर यहाँ पे कर दे रहे हैं 8 1 9 माइनस 6 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। a3 अगर निकालेंगे बाबू कितना होगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3 प्लस 1, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 माइनस 3 त्रिका 9 प्लस 1, तो 9 दूनी 18 माइनस 9 प्लस 1, तो 18 1 19 होगा बेटा, 19 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 10 बच जाएगा, ठीक है। आप लोग को इतना समझ में आया होगा। एक बच रहा है बेटा इसमें a4 हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, इसका a4 निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख लेना इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का a4 क्या होगा बेटा 2n स्क्वायर है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, यही होगा बेटा। अगर करोगे तो 2 का 2 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 चौके 12 प्लस 1 हो जाएगा बेटा, करोगे यहां से 16 दूनी 32 और माइनस 12 प्लस 1 करोगे 33 माइनस 12 बराबर 21, ये हो गया बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म, ठीक है। इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 हम मिटा रहे हैं। आ जाओ अब देखते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। निम्न क्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि यनवा पद an दिया है, ठीक है बेटा। पहला दिया है, इसमें ध्यान देना, an बराबर क्या दिया है बेटा 3n माइनस 2 3n माइनस 2 अपान क्या दिया है बेटा 4n प्लस 5 4n प्लस 5। अब यहां से a7 और क्या है बेटा यहां से तथा a8 निकालना है, क्या दिया है बेटा a7 और a8 निकालना है। तो a7 अगर करेंगे बेटा तो यहाँ पे 3 गुणे 7 माइनस 2, यहाँ पे बेटा कितना होगा 4 गुणे 7 प्लस 5, ठीक है। करोगे बेटा 3 सते 21 माइनस 2 बटे 7 चौक 28 प्लस 5, कितना बचेगा बेटा 19 बटे 33 हो जाएगा, ठीक है।
ए 8 अगर निकालेंगे बेटा तो 3 गुणे 8 माइनस 2, 4 गुणे 8 प्लस 5 करोगे बेटा, 8 त्रिक 24 माइनस 2, 8 चौक 32 प्लस 5, तो यहाँ पे 22, यहाँ पे बेटा कितना 32 5 37, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ बेटा दूसरे नंबर पे। दूसरा क्या कह रहा, दूसरे को देखते हैं। दूसरा कहा बाबू ए एन बराबर n माइनस 1 और क्या दिया बेटा n माइनस 1 2 माइनस n और क्या दिया है 3 प्लस n और क्या पूछा बेटा इसमें a1 a2 तथा a3 निकालना। a1 करेंगे बेटा तो देखो ये 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1, तो कोई भी हो बेटा यहाँ पे देखना a1 बराबर a0, यहाँ पे 2 माइनस 1 रहने दो, 3 प्लस 1, जीरो के साथ किसी संख्या का गुणा होगा तो वह 0 हो जाएगा, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, a2 अगर निकालेंगे बेटा मेरे रसगुल्ला, a2 कितना होगा n 2 माइनस 1 है बेटा इंटू 2 माइनस n की जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2, n जहां है वहां पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो करोगे बेटा a2 बराबर 2 माइनस 1 मतलब 1, यहाँ पे होगा बेटा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, पूरा का गुणा होगा बेटा यह भी हो जाएगा 0। ठीक है, a3 निकाल लेते हैं बेटा, a3 कितना होगा बेटा n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 और क्या है 2 माइनस 3 इंटू क्या होगा बेटा 3 प्लस 3, तो करेंगे बेटा a3 बराबर 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे बेटा माइनस 1 और यहाँ पे कितना होगा 3 3 6, तो 6 दूनी 12 माइनस 12 आ जाएगा बेटा a3। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा है बाबू इसमें an बराबर क्या दिया है, an बराबर माइनस 1 पे n, यही दिया है बेटा, और माइनस 1 पे n इंटू n दिया है बेटा। ठीक है, माइनस 1 पे n इंटू n है। ठीक है, क्या निकालना है बाबू a3 a5 और a8 निकालना। a3 निकालेंगे माइनस 1 पे 3 इंटू 3 होगा। ठीक है बेटा, माइनस 1 पे 3 माइनस 1 इंटू 3 मतलब माइनस 3, और a5 होगा बेटा माइनस 1 पे 5 इंटू 5 तो माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a8 निकालना है तो माइनस 1 पे 8 इंटू 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 पे 8 का बेटा 1 होगा इंटू 8 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 8। ठीक है, इसी के साथ हो गया बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को मिटा रहे हैं बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। तीसरे में भी 3 क्वेश्चन है बेटा। निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पद को ज्ञात कीजिए। अगले 5 पद को ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, पहला दिया है क्या दिया a1 इक्वल टू 1, यही दिया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया बेटा a वाला इसमें फर्स्ट है ना बेटा, फर्स्ट दिया बेटा a1 इक्वल टू कितना दिया है 1। पूछ क्या रहा है, पूछा है कि an इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 2, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, यही है बेटा। कहा है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो n बराबर बेटा कितना 2 3 4 5 6, ए निकालना बेटा। अगले 5 पद बोला है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिखिए, देखेंगे बेटा a1 बराबर कितना होगा, ध्यान देना a1 माइनस कितना होगा बेटा, a1 नहीं होगा 2 होगा ना बेटा, स्टार्टिंग पहला पद 2 है, तो a2 माइनस 1 और प्लस बेटा 2, तो a2 में से 1 जाएगा a1 प्लस 2 हो जाएगा। a1 का वैल्यू कितना है बेटा, a1 का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब बाबू a3 निकालेंगे तो कितना होगा a3 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा a2 प्लस 2, a2 का वैल्यू कितना आया बेटा, यहाँ पे आया है ना a2 का वैल्यू 3 प्लस 2 कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बेटा A4 का वैल्यू निकालेंगे, A4 -1 प्लस 2 करेंगे बेटा। A4 -1 मतलब A3 प्लस 2, A3 का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ऐसे करोगे बेटा, A5 का वैल्यू निकालोगे, A5 -1 प्लस 2 हो जाएगा A4 प्लस कितना 2, A4 का वैल्यू कितना बेटा 7 प्लस 2 कितना होगा 9 हो जाएगा। ऐसे निकालोगे बेटा A6 का, A6 -1 प्लस 2 तो हो जाएगा A5 प्लस 2, A5 का कितना होगा यहाँ पे बेटा आया 9 प्लस 2 कितना होगा 11 हो जाएगा। ए हो जाएगा इसका तीसरे का पहले का आंसर, ठीक है। अगले 5 पद इसमें निकल गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा दिया है बेटा A1 और A2 बराबर 2 दिया है। दूसरा क्वेश्चन है बाबू A1 बराबर A2 बराबर 2, ठीक है। तो क्या कह रहा है ध्यान देना, कहा है बेटा, नहीं तो यहां सामने कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर A1 बराबर A2 बराबर कितना दिया है बेटा 2 दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है AN बराबर AN-1 यही दिया है AN-1 -3 और जो n का वैल्यू है बेटा 2 से बड़ा है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और कितना होगा बेटा 7 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा। अब A3 निकालेंगे जब बेटा A3 -1 -3 करेंगे बेटा, A2 हो जाएगा -3, A2 का वैल्यू कितना बेटा 2 -3 बराबर -1 होगा, ठीक है। A4 निकालेंगे, A4 -1 -3 तो A3 हो जाएगा -3, A3 का वैल्यू बेटा -1 -3 हो जाएगा -4। ऐसे करोगे बेटा A5 के लिए A5 -1 -3 A4 -3, A4 का वैल्यू कितना बेटा -4 -3 -7, ठीक है। A5 के बाद A6 निकालोगे बेटा, A6 -1 -3 हो जाएगा A5 -3, A5 का वैल्यू कितना आया -7 -3 -10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A7 -1 -3 कितना होगा बेटा A6 -3, A6 का वैल्यू -10 और -3 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसके बाद बाबू इसमें एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन है, इन दोनों को नोट कर लो, फिर तीसरा हम बता रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम यहां पे बता दे रहे हैं तीसरा, ठीक है। आप लोग उसको नोट करिए। आ जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा है बेटा इसका, तीसरा कहा है बाबू कि A1 इक्वल टू 3 है, A1 इक्वल टू दिया है 3, ठीक है। AN इक्वल टू 3 AN -1, AN इक्वल टू 3 AN -1 यही है बाबू, और +1 और n का वैल्यू बेटा 1 से बड़ा दिया है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो A1 इक्वल टू निकालेंगे 3 इंटू A2 -1 +1 तो 3 A2 का वैल्यू कितना है बेटा A2 -1 मतलब A1 +1 तो 3 और A1 का वैल्यू कितना बेटा 3 + 1 3 3 का 9 एक कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, ठीक है। A2 का वैल्यू निकालो, A2 कितना है 3 इंटू A2 हो गया बेटा 3 A3 -1 +1 करोगे 3 इंटू A2 +1 करोगे बेटा A2 यहां पे रहेगा बेटा 2 रखेगा, A2 का वैल्यू कितना है 10 तो 3 इंटू 10 और क्या होगा बेटा +1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 + 1 बराबर कितना होगा बेटा 31। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद बेटा A3 हो गया, हम लोग निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे बाबू A4 निकालना पड़ेगा हम लोगों को। चलो देखते हैं A4 क्या कह रहा है। A3 हो गया बेटा, A4 निकालेंगे 3 इंटू A4 -1 और +1 तो 3 इंटू A3 और +1 A3 का वैल्यू कितना बेटा 3 इंटू 31 +1 ठीक है। करोगे बेटा 3 एकम 3 3 त्रिक का 9 +1 बराबर 94 ठीक है। अब यहां से किया जाए अगर A5 निकालना बेटा A5 3 इंटू
A5 माइनस 1 प्लस 1, 3 इंटू A5 में से 1 जाएगा बेटा, A4 बचेगा, A4 प्लस 1, तो 3 इंटू A4 का वैल्यू कितना है बेटा 94 प्लस 1। तो यहाँ पे करोगे बेटा 94, 3 चौक के 12 है, 3 9 27 1 28, 282 प्लस 1 283 हो जाएगा। ठीक है, और बाबू एक 6 निकालोगे, 3 इंटू A6 माइनस 1 प्लस 1, करोगे 3 इंटू A5 प्लस 1, तो 3 इंटू A5 का वैल्यू कितना आया बेटा 283 प्लस 1, करोगे बाबू यहाँ पे गुणा करना, 3 त्रिक का 9 और 3 बटे 24 और कितना हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6 2 8, 849 प्लस 1 बराबर 850। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या तीसरा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 4th है ना। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माना एक अनुक्रम निम्न रूप में परिभाषित है, A1 बराबर 1 A2 बराबर 1। बेटा A1 बराबर भी 1 दिया है और A2 बराबर भी 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, AN बराबर क्या दिया है बेटा AN माइनस 1 और प्लस बेटा AN माइनस 2, यही है AN माइनस 2। चलो ठीक है, जहां n बड़ा है 2 से, ठीक है बेटा, जहां n का वैल्यू क्या है बेटा बड़ा है 2 से। ठीक है, n बराबर 1 2 3 4 के लिए AN प्लस 1 बाई n निकालिए। n बराबर बेटा क्या n बराबर 1 2 3 4 चारे तक बोला बेटा। तो चलो A1 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर निकालेंगे, यहाँ से देखना n का वैल्यू बेटा यहाँ पे जो है 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे A2 अगर हम निकालेंगे, A1 तो हम लोगों को पता है, ठीक है बेटा, A2 भी पता है, A3 अगर निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे बेटा A3 अगर निकालेंगे तो क्या होगा A3 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस A3 माइनस 2 होगा। तो करोगे बेटा A3 में से 1 गया बेटा A2 प्लस A1, तो करोगे बेटा A2 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अगर A4 निकालने हम लोग, क्या निकालने A4 निकालने, A4 क्या होगा A4 माइनस 1 है, A4 माइनस 1 और प्लस A4 माइनस 2 हो जाएगा A3 प्लस A2, A3 का वैल्यू आया है 2 और प्लस 1 कितना होगा बेटा 3 हो जाएगा। और A5 अगर निकालें बेटा, A5 कितना होगा, क्या निकालना AN प्लस 1 निकालना, 4 तक निकालना, तो 5 तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, A5 का वैल्यू होगा बेटा A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 हो जाएगा A4 प्लस A3, A4 का वैल्यू बेटा 3 और A का 2 है, 3 2 5 हो गया। A5 तक का वैल्यू हम लोग निकाल लिए बेटा, अगर और जरूरत पड़ा तो हम निकालेंगे। अब बोला है बाबू n बराबर 1 2 3 4 के लिए, यही बोला है, क्या निकालना है AN प्लस 1 बाई 1 का मान, यही बेटा AN प्लस 1 बाई 1 का मान निकालना है। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए अगर देखेंगे, n बराबर 1 के लिए देखोगे बेटा तो कितना है AN प्लस 1 बाई AN। ठीक है, तो A1 प्लस 1 बाई A1, A2 बाई A1 होगा। A2 का वैल्यू कितना है बेटा 1 है, A1 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 बाई 1 इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो n बराबर 2 के लिए अगर देखा जाए, n बराबर 2 के लिए तो क्या होगा A2 प्लस 1 बाई A2 हो जाएगा A3 बाई A2। A3 का वैल्यू कितना है बेटा, अगर देखा जाएगा A3 यहाँ पे 2 है, तो A3 का वैल्यू A2 बाई A2 का वैल्यू 1, तो मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 3 के लिए अगर किया जाए, n बराबर 3 के लिए करेंगे बेटा तो क्या होगा A3 प्लस 1 बाई A2
हो जाएगा यहाँ पे A4/A2। एक मिनट बेटा, यहाँ पे कितना 2 था 3 के लिए, तो यहाँ पे n है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 होगा। A4/A3, A4 का वैल्यू कितना है बेटा 3 है, 3 हो जाएगा, और A3 का वैल्यू कितना है बेटा 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। n = 4 के लिए अगर देखेंगे, n = 4 के लिए A4 + 1/A4 तो हो जाएगा A5/A4। A5 का वैल्यू है बेटा 5, A4 का वैल्यू कितना है बेटा 3, 5/3। ए हो जाएगा आंसर इसका। और मेरे रसगुल्ला इसी के साथ एक प्रश्नावली हो गया 5.1 खत्म। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।